everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एज हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके पर्सन की इनर मोस्ट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनके दिल और दिमाग से वो आपके लिए डेफिनेटली क्या सोच रहे हैं। सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल zodiac signs reading and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं कि आपके पर्सन की डीपेस्ट इनर मोस्ट फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है क्या चाहते हैं। बेसिकली देखो यहाँ पे फोकस करो सब लोग, यहाँ पे फर्स्ट ड्रॉप में तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे एक इधर तो ये मुझे दिख रहा है तो एक होली क्रॉस है या ये कोई ऐसा सिंबल है। यस, नाउ इट इज़ बिकमिंग द एयरक्राफ्ट और समथिंग। दिस इज़ बिकमिंग लाइक अ डॉल्फिन और अ माउस। यस, डॉल्फिन। सो मुझे यहाँ पे ये तो दिखता है कि ये इंसान, अगर ये डॉल्फिन है तो इंसान आपके साथ खूब सारी मस्ती करना चाहते हैं। जिस तरह से डॉल्फिन जो है ना, आप बच्चे के सामने उसको लेके जाओ या बच्चे को उसके सामने लेके जाओ, या आप इंसान ऑब्वियसली जो भी एडल्ट्स है उसके सामने जाते हैं तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा चेयरफुल ऐसे, एंड यू नो दे आर वेरी प्लेफुल ऑल्सो, दे आर वेरी सेंसिटिव ऑल्सो। ठीक है, उनको जो है ना इंसान की जो एकदम यू नो व्हाट दे फील लाइक प्लेइंग विद देम। चलो उनके लिए बॉल आप दे दो ना, देखा है हमने, बॉल आप दे दो तो फिर बॉल आपके पास वापस दे देंगे, उस तरह से है। दे कैन डू वट एवर दे फील लाइक विथ ह्यूमन बींग्स। सो यहाँ पे देखो एक बहुत ही अच्छा एक बढ़िया शेप आ रहा है, जिस तरह से दिख रहा है ना, एक हाथ कुछ इस तरह से मुट्ठी भर के, कुछ थम्स अप उस तरह का टेंडेंसी है। Something like this or like this, something like this. Okay, so I also do think so. It can be a symbol of of a great organization. हो सकता है कि ये उसी संस्था में काम करते हैं। ये इंसान जो है ना बेसिकली बहुत ज़्यादा ही काम कर रहे हैं ताकि आपकी जो भाव मतलब आपकी जो सारी यादें हैं, ठीक है, ये उनसे मतलब आपको तो वो करीब नहीं महसूस कर पा रहे हैं क्योंकि हो सकता है आप काफ़ी दूर है इनसे। तो ये जैसे बोला जाता है ना कि जब दूध नहीं मिलता तो छाछ पी के उसका स्वाद वो भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वो वाला लाइन मुझे याद आ रहा है। जैसे तुझ में है कुछ ऐसी खटासा जिसके लिए हूँ मैं प्यासा सा। उसके मतलब you have that energy inside you that they feel attracted towards you and definitely they are thirsty without you. वो आपके बिना तो प्यासे ही है। और चाहे जितने भी वाटर सोर्सेस मिले इनको, चाहे जितने भी इमोशनल कनेक्शंस मिले इनको, तो उससे वो खुश नहीं होंगे क्योंकि आपकी जो कमी है उनको हमेशा ही फील होता रहेगा। ये होके ही रहेगा, कुछ नहीं कर सकते वो। ये इंसान देखो यहाँ पे शेप आ रहा है कि ऐसा ये कुछ चीज़ों को प्राप्त करने जा रहे हैं, इस तरह से लेने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज एब्सोल्युटली लाइक व्हाट द एस ऑफ कप्स, कि जहाँ पे ये इंसान कुछ चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसके हाथ नहीं लग रहे हैं। जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल लाइक द monkey is trying to pick up the banana but it can't, क्योंकि वो उसका बस का ही बात नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटा है और उसका हाथ नहीं पहुंच पा रहा है, उस तरह से कुछ है। सो दे आर ट्राइंग टू रीच आउट टू यू बट दे कैन नॉट। कुछ लोगों के लिए शायद इनका आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स नहीं है, अगर है भी तो उनको डर लग रहा है डायल करने में, उनको इस तरह से घबराहट हो रही है, उनको ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा खिलखिले जो है फ़ोटोज़ में, या आपका अगर कोई वीडियो है तो अगर आप उसको पब्लिश करते हैं या पोस्ट करते हो उसमें तो आप बहुत खिल खिल रहे हो, लेकिन जब वो आपको फ़ोन करने की कोशिश करें, बात करने की कोशिश करें, तो आप मुरझा जा रहे हो, मतलब आपको पसंद नहीं आ रहे हैं। यू आर वेरी सेंसिटिव। एक ऐसा प्लांट है, आपको पता है उसको
पता नहीं हिंदी में क्या बोला जाता है, बट इट इज़ लाइक दैट। उसको आप अगर आप छूते हो तो उसके पत्ते भी पूरी तरह से बुझ जाते हैं, ठीक है। सो उसी तरह से उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा जो है ना, आपका खिलखिला रूप वो देखना चाहते हैं, लेकिन जब आप उनके सामने आते हैं या आप उनके सामने जाते हो, जैसे कुछ ऐसा आप दोनों में हो जाता है कि आप फिर जो है आप उदास हो जाते हो। इधर आपका एक्सपेक्टेशन उनसे बढ़ जाता है, उनका एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ जाता है। सो देयर इज़ कंटिन्यूअसली अ टग ऑफ वॉर बिटवीन यू एंड देम। वो आपको खींचने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी इनडायरेक्टली आप भी उनको अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हो। सो आई कैन सी द स्टोरी बिकमिंग मच इंटरेस्टिंग डे बाई डे। आप भी उनको भूल नहीं पा रहे हो। आप भी चाहते हो वो आपके पास आए, ये भी चाहते हैं आप उनके पास जाओ। उनको ऐसा लगता है कि अगर आप नहीं आए तो वो कहीं न कहीं पे इस संसार को छोड़ देंगे, कहीं और चले जाएँगे, आइसोलेटेड रहेंगे, अपना ठिकाना किसी को नहीं देंगे, प्राइवेटली अपनी ज़िंदगी बिता देंगे और यही सही। और आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है कहीं न कहीं पे आपको वो दे नहीं पाए जो आप डिज़र्व करते थे। और सही समय पे ये हो नहीं पाया। यहाँ पे देखो द बर्ड हैज़ कम अगेन, बहुत सारे शेप्स। यहाँ पे देखो एक सी हॉक है, यहाँ पे फिर से द हार्ट हैज़ कम विद द एंजल्स। यहाँ पे बहुत कुछ, यहाँ पे देखो एक ऐसा शेप आ रहा है जहाँ पे ये इंसान जैसे क्रिकेट का कुछ मैच खेल रहे हैं। देर आर लॉट ऑफ शेप्स विच हैव कम टुडे एंड इट्स वेरी 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 क्लियर। ये इंसान जो है कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जैसे आप इम्प्रेस हो जाओ इनके ऊपर, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे ये दिखता है। ओके, आई कैन ऑल्सो सी द प्लेजेंट। जैसे होता है ना कि आप अगर उनके आसपास होते हो ना, तो उनको ऐसा लगता है कि ठंडी हवा जो है बह रही है। और फिर आपको ऐसा लगता है ना, अगर वो आपके आसपास आ जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे आपकी जो सारे मतलब ख्वाब थे वो शायद 99.1% पूरी तरह से वो आप उसको प्राप्त कर लिए, जैसे आपको लगता है। देयर इज़ अ पर्सन वेयर आई कैन फील दैट दिस इज़ द हायरोफेंट एनर्जी। यहाँ पे हायरोफेंट एनर्जी दिख रहा है। जो ये इंसान बहुत ज़्यादा कठोर दिल के हैं, हो सकता है उनके घर में रहते हो, मैं नहीं बोल रही हूँ वो है, जो कहीं ना कहीं पे बाधाएं दे रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव माइंड के हैं, काफ़ी ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस वाले हैं, जहाँ पे इनके ज़िंदगी में ऐसा इंसान हो सकता है जो उनको कंट्रोल किया जा रहा है। हो सकता है ये अपनी मनमर्जी चला भी नहीं सकते, ठीक है। सो यहाँ पे ये इंसान जो है उनके साथ बातचीत उनका चल रहा है। सो आई डू थिंक सो दैट दे आर टॉकिंग टू दिस पर्सन, इवन दे हैव टेकन द डिसीशन कि वो जो है ना, इसके जो जगह है यहाँ पे जो वो इंसान है वहाँ से वो छोड़ के चले जाने की भी कोशिश करे हैं। ये हो सकता है इनके बॉस हो, इनके बहुत बड़े जो है करीब वाले रिश्तेदार हो, जिनका बात बहुत ज़्यादा चलता है इनके परिवार में। सो दैट दे डोंट लाइक दैट बट दे कैनॉट लीव दैट ऑल्सो। उस जगह को वो छोड़ नहीं सकते, उस तरह की बातें हैं। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। अब हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, एंड उनकी इनर मोस्ट फीलिंग्स क्या है। सो व्हाट आर द इनर मोस्ट फीलिंग्स फॉर यू। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें उनके मन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके, द लेडी एंड द लॉर्ड, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। एक ऐसा इंसान, एक ऐसी लेडी या ऐसी औरत उनकी ज़िंदगी में जो बुज़ुर्ग हो सकती है, और डेफिनेटली ये इंसान उनके जीवन को बहुत ज़्यादा ही प्रभावित कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, काफ़ी स्ट्रेट, काफ़ी डिसिप्लिन, काफ़ी ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन ओरिएंटेड इंसान, जो इनके वास्तविक में देखा जाए तो आप दोनों की ज़िंदगी का जो प्यार की दास्तान है, जो प्यार की भावनाएं उनका आपके लिए है,
वो कहीं ना कहीं पे ख़त्म हो जाता है इसकी छड़ी की वजह से. So they can be their mother, they can be their eldest sister, they can be their aunt, they can be anyone, they can be their grandmom also. So इस वजह से ये इंसान बेबस थे और आपके साथ वो नाइंसाफ़ी हुआ, वो आपके साथ इंसाफ नहीं कर पाए. और आज अगर आपके साथ उनका हेल्दी कनेक्शन है, तो कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये सारे जो आप दोनों का जो कर्म है, बहुत अच्छे कर्म, आप शायद बहुत ज़्यादा दान पुण्य का काम करते हो, लोगों की भलाई करते हो, अच्छा करते हो, तो ये आशीर्वाद उनका आपके ऊपर है और इसका इफेक्ट मिनिमाइज हो रहा है. ओके, नाउ लेट मी सी. ये आपके मॉम इन लॉ भी हो सकता है फ्यूचर जो इस तरह का हरकतें कर रही है. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें. इनर मोस्ट फीलिंग क्या है उनका? यस, दैट्स वाई दिस पर्सन इज कॉजिंग यू एंड दिस पर्सन टू डिटैच. ये इंसान जो आप दोनों के दरम्यान में अलग करने का ही इरादा रखे हैं, काफ़ी श्रूड मेंटालिटी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, काफ़ी इंटेलेक्चुअल, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेटिक. आप इनके जो हंसी मजाक से ना आपको नहीं लगेगा कि ये जो औरत है, ये जो फेमिनिन क्वालिटी है इसके अंदर, मतलब इनके जो वो रिश्तेदार बोलो, जो भी बोलो, इतना भी मैनिपुलेटिव हो सकते हैं. टू अवेंट्स ये चाहते हैं कि रिलेशनशिप जो है इसको और एक अपॉर्चुनिटी मिले और ये कोई दूसरा घर, दूसरा शहर में आपके साथ सेटल होना चाहते हैं. दे आर फीलिंग एक्सट्रीमली डिस्गस्टिंग राइट नाउ. नथिंग दे हैव इन देयर लाइफ. अगर उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ भी है तभी भी सुनापन है. ठीक है, तभी भी जैसे कुछ नहीं है. घोर जैसे बोला जाता है ना कि मतलब सब कुछ चीज़ों की जैसे अकाल पड़ गई है उनकी लाइफ में, रहते हुए भी जैसे कुछ सब कुछ खाली है. ठीक है, एंड दैट दिस पर्सन इज रियलाइजिंग कि उन्होंने आपके साथ वो मौका ही गवा दिया. ठीक है, अगर ये इनकी एक्स वाइफ है तो एक्स वाइफ ही सही, अगर ये इनकी कोई ऐसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होंगे तो वो भी सही. तो कहीं ना कहीं पे ये वो ही प्रोवोकेशन के वजह से ऐसा हुआ. दैट इज अगेन अ मैलिफिक थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस विच इज देयर. चाहते क्या है? व्हाट इज देयर स्ट्रॉन्गेस्ट विश एंड डिज़ायर? चाहते तो वही है. कोई क्रिस्टल बॉल, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, इन सारे जो विद्याएं हैं इसकी क्या अर्थ है? इसकी अर्थ यही होता है कि ज़िंदगी को सही बना के उसके सही रास्ते पे चले ताकि हमें अपना डेस्टिनेशन मिले. सो देयर विशेस शुड गेट फुलफिल्ड, इट इज़ देयर एम एंड इट शुड बी फुलफिल्ड विद यू. आपके साथ ही वो चीयर्स करना चाहते हैं अपने लाइफ में. येस, दे वांट टू डू दैट. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज. आई होप you like it, and if you like, please do share, subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and